मैं हूं तारिक अहमद और आप देख रहे हैं आईसीएन नेटवर्क का डिजिटल चैनल। बिहार में राजनीतिक असमंजस की स्थिति जो बनी हुई थी और आज साफ हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा देते हुए और सरकार गिराने के लिए कह दिया है और अभी जो है कुछ देर में वो शपथ लेने वाले हैं, एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। तो हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं प्रदेश प्रवक्ता सपा समाजवादी पार्टी के तारिक खान जी। आइए जानते हैं कि इससे समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को क्या नुकसान होगा और क्यों इस तरह जो है लोग गठबंधन को छोड़कर जा रहे हैं। जी तारिक जी, क्या लगता है आपको कि क्या मामला है? ऐसा है कि ये बीजेपी की साजिश रही है कि जब जब इंडिया गठबंधन मजबूत होता है तो उसको कमजोर करने की कोशिश की जाती है और कुछ लोग उसमें आ जाते हैं। जो पीडीए की लड़ाई अखिलेश जी ने शुरुआत की थी, उसको कमजोर करने के लिए ये सब चीजें की जाती हैं, लेकिन हम उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। बहुत से लोग, अब आप एक सवाल बनता है यहाँ पर, जब इंडिया गठबंधन हुआ तो बीजेपी ने कहा स्वार्थ का गठबंधन है, सत्ता की लालच का गठबंधन है। आज वो चले गए नीतीश जी के साथ, ये स्वार्थ का गठबंधन नहीं है, ये सत्ता की लालच नहीं है। ये लालच नहीं है क्या कि वहां पर दो चार आप अपने मंत्री बना ले? ये लालच नहीं है क्या कि बिहार में आप सत्ता की भागीदारी कर कर लोकसभा के चुनाव में कुछ सीटें जीत लें? ये लालच भाजपा की नहीं है। इसलिए हम बार बार इस बात को कहते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का साम दाम दंड भेद को अपनाकर सत्ता की चाबी को पाना, ये एक लालच है, ना कि जनहित के कामों को करना या जनता के बारे में सोचना। सत्ता कैसे मिलेगी? सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर देंगे। अमित शाह का अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा था कि नीतीश जी जान लें कि आपके लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे बंद हो गए, और 4-5 लाख की जनसभा में बिहार में ये बात उन्होंने कही थी। इसका मतलब है कि उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। नीतीश जी ने भी क्या कहा था ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए सिर्फ सत्ता की लालच ही नहीं है, जो जातिगत जनगणना की बात नीतीश साहब ने कही थी, क्या बीजेपी ने मान ली? क्या जिन मुद्दों को आधारित आप राजनीति कर रहे हैं, देखिए होता क्या है। जैसे ओपी राजभर है, उदाहरण देता हूं आपको। ओपी राजभर ने मांग की थी कि सब 17 जातियों को ओबीसी से एससी बनाना है, समायोजन का काम है, जिसका अधिकार केंद्र के पास है। वो भाजपा के पास चले गए। लेकिन क्या आपकी जिन नीतियों पर, आपने अपनी सिद्धांतों पर आप पार्टी बनाए हैं, वो मान लिया? अगर मान लिया तो चले जाएं। उनकी भी नहीं माना, वो भी मंत्री बनने के चक्कर में अपने बेटे के टिकट में गए। यहां पर सत्ता की लालच में चले गए। जातिगत जनगणना आपने वहां कराई, उस जातिगत जनगणना के बीजेपी विरोध में थी। आप जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है समाजवादियों की, उनको छोड़कर आप बार बार भारतीय जनता पार्टी के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि आपको सत्ता का डर है। समाजवादियों के को सत्ता का लालच नहीं है। हमारे विचार जो हैं वो उच्चतम है। राम मनोहर लोहिया के विचार उच्चतम है, कर्पूरी ठाकुर के विचार उच्चतम है। उन विचारों पर चलकर जिस भी संघर्ष और जिस भी बलिदान की जरूरत होगी, समाजवादी लोग उस बलिदान को करने के लिए तैयार हैं। तारिक जी, ऐसा है कि इंडिया गठबंधन में कई बड़े चेहरे जो है उसको छोड़ के जा चुके हैं और मायावती ने खुद ही कहा है कि हम अलग इलेक्शन लड़ेंगे 2024 का। तो क्या इससे मतलब जो है जो मायावती हैं या फिर नीतीश कुमार हैं, तो क्या इंडियन गठबंधन को जो है डूबता हुआ जहाज समझ रहे हैं क्या? मायावती कभी इंडिया गठबंधन के साथ आई नहीं। नीतीश साहब ने उसकी शुरुआत की थी, बिहार में मीटिंग की, उसके वो सूत्रधार बने थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले उन्होंने ही लोगों को बुलाया, लेकिन उसके बाद के जो उनके निर्णय हैं हम उससे सहमत नहीं है, हमारी पार्टी उससे सहमत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर पिछड़ों की बात करनी है और पिछड़ों के हक की बात करनी है, जिनकी आपने जातिगत जनगणना करा के बताया कि वो 60% है आपकी स्टेट में, तो उनको अधिकार भी देना पड़ेगा। अधिकार देने से पहले, अधिकार दिलाने से पहले अगर आप उनको छोड़ के जाते हैं तो इसका मतलब है आप सत्ता के लोभी हैं। आपको सत्ता का डर है, जाने का डर है। सत्ता के लाभ के लिए या सत्ता की मलाई चाटने के लिए आप भी इधर उधर कर सकते हैं। इतिहास गवाह रहा है इन्होंने कितनी बार इधर उधर किया, वो नहीं कह रहा हूं। और भाजपा को आप देखिए कि भाजपा हमेशा तैयार हो जाती है, जो इस बात को कहती है कि हम अब इनके लिए दरवाजे बंद, अब ये नहीं आएंगे, अब ये हो गए। अभी तक जंगल राज था, कल तक। अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कल कह रहे थे कि 7 बलात्कार हुए, कल जंगल राज था, आज सुशासन हो जाएगा। आज से
बिहार में सुशासन हो गया, अब बिहार में बलात्कार भी नहीं होंगे, अब बिहार का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो जाएगा। ये रात भर का परिवर्तन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। ऐसे आप पलक झपकाएगा और सब ठीक हो जाएगा। कल रात तक बिहार जंगल राज था, अब आज से बिहार अच्छा हो गया। कल तक नीतीश गड़बड़ आदमी थे, आज नीतीश सबसे अच्छे बैकवर्ड नेता हो गए। कल तक नीतीश जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही थी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर यही करना था, एक विकल्प और था, आप मध्यावधि चुनाव करा देते। जनता के जनादेश का अनादर करना, बीच में किसी गठबंधन को तोड़ना, समाजवादी पार्टी ने कई गठबंधन किए, लेकिन अगर हमने विधानसभा के लिए किया तो वो विधानसभा चुनाव हो गया, उसके कार्यकाल के बाद हम दूसरे गठबंधन में जाते हैं। जनता ने आपको जनादेश दिया, ओपी राजभर के 6-7 विधायक जिताए, भाजपा के विपरीत दिशा में जिताए थे, बात समझिए आप। और अगर आप बीच में 5 साल के लिए जिताए थे, 5-6 विधायक जीते हैं ओपी राजभर के, उनको 5 साल का टाइम दिया था कि आपको हमने भाजपा के विपरीत दिशा में जिताया। अगर आप बीच में छोड़ के जा रहे हैं और भाजपा के साथ चला जाते हैं, वो जो आपको 6-7 विधायकों को मिलाकर 8-10 लाख वोट मिले थे, मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे, उन 8-10 लाख वोटों का आपने अनादर किया, डिसरिस्पेक्ट किया है। ये गलत होता है। ये लोकतंत्र के लिए, ये संविधान, ये एक तरीके से नैतिकता के आधार पर ये सही बात नहीं है। आपको अपना टेन्योर पूरा करके, और यही नीतीश साहब का भी यही हाल है। हमेशा आप देख लीजिए, मैं तारीफ करूंगा लालू प्रसाद यादव की पार्टी की कि उन्होंने पलटी नहीं मारी, एक बार भी मारी, वो तो जहां थे वहीं है। ये बार बार आते हैं, इधर सरकार बनाते हैं, लुढ़क के फिर उधर चले जाते हैं, फिर उधर सरकार बनाते हैं। तो और एक बात है, जनता देख रही है, जनता देख रही है, आपका नाम ही बदल दिया गया है। ख्याल रखना चाहिए नेताओं को इन बातों का कि आपको आपके मुख्य नाम की जगह, मैं कहूंगा नहीं, वरिष्ठ नेता है, की जगह किसी और नाम से लोग बुलाने लगे, उससे जो संदेश जाएगा आपके स्टेट में वो अच्छा नहीं जा रहा है। आप प्रशांत किशोर वगैरह को सुनिए, वो लोग क्या कह रहे हैं, बिहार के वो भी नेतागिरी में आ गए हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अपनी राजनीतिक छवि, आपका 40-50 साल का राजनीतिक कैरियर रहा है, करने और काम करने से पहले उसको सोचना समझना चाहिए। आप पिछड़ों की लड़ाई की बात कर रहे थे, आप बीच में छोड़कर चले गए। उन जातिगत जनगणना का क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी तो विरोध में है उसके, हम मांग कर रहे हैं। अब यहां मुद्दे रह ही नहीं गए, बस ये है कि किसी तरीके से सत्ता मिल जाए। तारिक जी, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा कि नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने से इंडिया गठबंधन को कितना नुकसान होगा या नहीं नुकसान होगा? क्रिकेट जब खेलते हैं, कभी कभी टीम में ऊपर वाले प्लेयर अच्छा नहीं परफॉर्म करते हैं, लेकिन फिर भी टीम अच्छा रन बनाती है। हम जिन मुद्दों के साथ इंडिया गठबंधन एक साथ आया था, हम एक सेकंड भी उन मुद्दों से अलग नहीं हटे। ये समाजवादी विचारधारा है। हम जिन लोगों के साथ हमारा समन्वय अभी भी है, उनके साथ, कांग्रेस है, अजीत सिंह जी वाली पार्टी है मरहूम, उनके साथ समन्वय बनाकर, और अपना दल भी है, उनके साथ समन्वय बनाकर हम चुनाव में उतरेंगे उत्तर प्रदेश के, और 80 की 80 सीटों पर करारा संघर्ष होगा भारतीय जनता पार्टी के का, और गठबंधन के प्रत्याशी जीत के निकलेंगे। हमें यह विश्वास जनता के ऊपर है। क्यों? क्योंकि हम मांग जो है हमारी वो जायज है। हम मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, वही सबसे बड़ा जज है, वही जनार्दन है, वही मालिक है, वही जज है। उस जज के सामने अपील लेके जाती हैं विभिन्न राजनीतिक पार्टियां। ये समझिए हमारी अपील क्या है। हम कह रहे हैं आपसे कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, हम ओपीएस लेके आएंगे, हम अग्निवीर जैसी योजना जिससे युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है उसको खत्म करेंगे। इन बातों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। अगर मोहर लगाए तो ठीक है, वरना विपक्ष में तो है ही है। विपक्ष में बैठने का भी लोकतांत्रिक अधिकार है, उनके दायित्व है सवाल पूछने का। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि हम लोगों ने राम मनोहर लोहिया और माननीय नेताजी से सीखा है कि सिर्फ सत्ता के लिए इधर उधर नहीं करना है। आपको जो नीतियां हैं, आपकी जो विचारधारा है, एक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है कि जो सबसे पीछे खड़ा हुआ है, सबसे पीछे पायदान पर उसको उठाकर और बराबरी पे लेकर आना है, ये होता है आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय। ये समझिए है क्या। लोग सुनते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं कि समाजवाद समाजवाद, लोग नहीं समझते कि है क्या समाजवाद। असली ये है कि जो सबसे पिछले
पायदान पर एक गरीब आदमी खड़ा हुआ है जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जाति के आधार पर हो या उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर हो, उसको लाकर जब तक बराबरी के पायदान पर खड़ा, और आप देख लीजिए अमीर अमीर हुआ है, गरीब गरीब हुआ, ये आंकड़े बताते हैं। ये जब तक रहेगा तब तक समाजवादियों की लड़ाई जिंदा रहेगी और लड़ते रहेंगे हम लोग आखिरी दम तक। ये थे प्रदेश प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के तारिक खान जी, जिन्होंने बताया कि नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने से इंडिया गठबंधन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ लोकसभा 2024 के चुनाव में उतरेगी और अपने मुद्दों के साथ उतरेगी और बीजेपी को एनडीए को कड़ी टक्कर देगी। आईसीएन नेटवर्क के लिए तारिक अहमद, बहराइच।